अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। अवाम पर आए रोज़ महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। मार्केट में शाय खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो आसमानों पर पहुंच चुकी हैं। अवाम इस वक्त महंगाई के हाथों परेशान हाल नज़र आ रही है। ऊपर से बिजली के बिलों ने आवाम की जो रही सही कसर थी वो भी निकाल के रख दी है, जबकि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसके अलावा दीगर अशिया हैं वो उनके रेट्स में भी मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। हुकूमत की जानब से आवाम को रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स बनाए गए थे। कहा गया था कि वहाँ पर आवाम को रिलीफ मिलेगा। सस्ते आटे की स्कीम शुरू की गई थी। कहा गया था कि उससे आवाम को रिलीफ मिलेगा, सब्सिडी दी जाएगी और प्राइस मजिस्ट्रेट कंट्रोल का एक पूरा दस्ता स्क्वाड बनाया गया था। क्या ये सारे आवाम की जो डिमांड्स हैं वो पूरी कर रहे हैं? आज इस सूरत हाल पर हम आवाम से बात करेंगे। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है। जड़ा हाल है ना, ये हाल मुश्किल है। हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से टीमें बनाई। आगे लुटेरे आ बैठे ने क्या आदम ने अजाब है जाके जड़ा है पाकिस्तान बनाया सी ना, ये अजाब है देख चोर टुले रहे हथे आगे। क्या करूं, 25,000 रुपये बिल चावल छोले ले 25,000 रुपये बिल है। 25,000 रुपये बिल, ये तो वाकई बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, तो फिर बाकी शाह भी महंगी। गरीब आदमी तो रोने पहने तो कर दे जाके बिल पे भरे न किस्तां दे साहब, किस्तां वाली भरने ना पो वाली तो भरने पो। ये अजाब नाज़िल ठीक है साढ़े उत्ते जी इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। हुकूमत ने कहा कि हम महंगाई कंट्रोल करने के लिए टीमें बना रहे हैं, सस्ता आटा दे रहे हैं आवाम को और यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ें दे रहे हैं। कोई लगता है आवाम को कुछ मिल भी रहा है? हजूर ये चोरों के सरदार हैं, क्या सुना। हम तो ये दुआ करते हैं अल्लाह मियाँ इनको राह हिदायत दे। अगर इनके नसीब में राह हिदायत नहीं है ना, इन्हें तबाह व बर्बाद करते वो हैं। कहते हैं हम आवाम के नुमाइंदे हैं। कोई ये चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं। जो ये कहता है ना हम आवाम के नुमाइंदे हैं, सबसे बड़े बेगैरत ही वही है। क्योंकि आवाम को इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे भाई किसी को अब तो 16,000 का बिल आया हुआ, हम कहाँ से लेंगे? 16,000 का बिल को चोरी करेंगे, डाके मारेंगे, या इनके घर सैलाब आता है तो गरीबों के पास आता है, मरता है तो गरीब है। शहबाज शरीफ का बेटा कोई नहीं मरा, हमजा शहबाज का बेटा कोई नहीं मरा। इन बदबख्तों के जितने में है, कुरैशी है, खाकवानी है, गर्जेजी है, ये सब आराम से सो रहे हैं। ये रो रहे हैं तो मेरे भाई मिडिल क्लास जो भी नहीं मान सकता, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सबको मुश्किल में डाल दिया। मुश्किल अजाम में डाल दिया। खुदा इनका खाना खराब करे। जी, आप आवाम का गम और गुस्सा जानने के लोग किस हाल तक तंग आ चुके हैं हुकूमत से और हुकूमत की पॉलिसियों से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अब बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। हुकूमत कह रही है कि हमने महंगाई कंट्रोल करने के लिए पॉलिसियाँ बनाई, टीमें बनाई, सस्ता आटा दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं। कोई मिल भी रहा है आवाम को? नहीं जनाब, काम है बस क्या कह रहे हैं, मिल क्यों नहीं रहा? कौन दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा, बस कह रहे हैं कि जी यूँ कर दिया, हमने यूँ कर दिया। लेकिन वो सही तो के साथ करें ना। कितने जुलम वाली कहानी है, कितने अवाम परेशान है। आपके सामने ही बात, आप सब कुछ पता आपको। तो ये आवाम को सिर्फ सताया जा रहा है। सताया जा रहा है, आपके सामने ही है। देखो क्या कुछ वो है। कहते हैं हम नौकर खादिम मसीहा आपके नुमाइंदे आपके। ऐसे ही कह रहे हैं, वो कल कुछ नहीं रहे। जितने पैसे बाहर से आ रहे हैं वो अपने आप का अपन करें। जेबें गर्म हो रही है। बिल्कुल, इनका काम यही है। इनका 45 साल हो गए, इनको काम दोनों भाइयों करता है। वजीर आला, वजीर आजम, क्या किया इन्होंने? डैम नहीं बना सके। ये बाहर के कोठिया बंगले में बना लिया उन्होंने। कहते हैं आफत आ गई। आफत आ गई। बताओ बताओ, आओ बताओ मुझे। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह पाक की रहमत। कैसे काम चल रहा है आजकल? शुक्र है अल्लाह पाक का, धक्का पेल कर ही रहे हैं। पूरा रोड कई ऐसे से खराब है, तो कोई लगता है उम्मीद है बन जाएगा? भाईजान रोड तो क्या बनेगा, रोड की वजह से कारोबार ही खत्म हुआ। हालात ही नहीं है कारोबार की। सुबह से शाम तक ट्रैफिक जाम रहती है, रोड नया बन नहीं रहा। बस अब कहते हैं कि जी पत्थर बिछाएंगे, पत्थर बिछाएंगे। अभी तक तो कुछ किया नहीं। साफ सुथरा नया रोड फाड़ दिया। फिर बनाने की तौफीक नहीं हुई। बनाने की क्या तौफीक हुई, अभी तक आ ही नहीं रहा कोई। तो ये जो हुकूमत दावे करती है कि हम कोशिश कर रहे हैं आवाम को इस महंगाई में भी रिलीफ दें, कोई मिल भी रहा है? भाई महंगाई में तो तब रिलीफ देंगे ना जब चीज़ें होंगी। जब चीज़ें ही नहीं होंगी तो फिर रिलीफ कहाँ से देंगे? मंडी में माल इतना महंगा है, मंडी में माल नहीं आ रहा। तो फ्लड आ गया तो फिर सब्जियां मज़ीद महंगी होंगी। 3 महीने तो मज़ीद लगेंगे ना। 3 महीने के बाद नई सब्जियां आएंगी, फिर उसके बावजूद आवाम तो दुकानदार से झगड़ती होगी कि आपने रेट बढ़ा दिया। आवाम हमारे से झगड़ती है तो आगे हम लिस्ट दिखाते हैं
वो अपने आप चुप हो जाती है। ये भाई लिस्ट भी ये कह रही है लिस्ट में आलू का रेट 80 रुपये आया हुआ, कि 80 रुपए किलो। 80 रुपये किलो। टमाटर कहाँ पहुँच गया? टमाटर 160 में, सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 160 रुपए किलो टमाटर, और प्याज प्याज 80। 80 रुपए किलो। ये इस वक्त सब्जियों के रेट में भी मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। और बाकी जो हम मसाइल से आपको आगाह करें कि लोग किस हाल तक परेशान हैं, ज़रा हम आगे भी चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। हम जिस तरह बात करें कि हम गोश्त की दुकान में पहुँचे हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे चल रहा है काम? सही है, शुक्र है अल्लाह का। बेहतरीन चल रहा है। इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है और चीज़ों के रेट में इजाफा हो रहा है, हर किसी के साथ है, हमारे साथ थोड़ी है। जो आप गोश्त फ़रोख्त करने वालों को कहा जाता है कि जो सरकारी रेट है उस पे गोश्त सेल करें, तो आपको लगता है कि इस रेट पे गोश्त सेल किया जा सकता है? नहीं किया जाता, क्यों? मंडी की रूटीन बहुत तेज है। मंडी में जानवर महंगा हो गया। हाँ, जानवर महंगा। अब तो सैलाब में भी कई सैकड़ों जानवर जैसे ना वो साइडों पे कर दिए जानवर उन्होंने, अभी यहाँ मंडी में नहीं लेके आ रहे। महंगे हो गए जानवर। महंगा हो गया माल। गोश्त महंगा होने का खदशा है मजीद। हाँ जी, हाँ जी। ये कह रहे हैं कि इसका इफेक्ट अब मजीद जो मीट इंडस्ट्री है उस पर भी आएगा, गोश्त मजीद महंगा होगा क्योंकि मार्केट में जो इस वक्त उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। एक यहाँ पर स्टॉल लगा के बैठे। वजन कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी। कैसा चल रहा है काम? काम बहुत मंदा है जी। क्या चल रहा है? हाँ जी, वहाँ मंडी में तेजी है, यहाँ मंदा होता है, पर नुकसान करके भेज देते हैं, क्या कर रहे हैं। ये हुकूमत कहती है कि हम आवाम को सहूलत देने की कोशिश करें। कोई सहूलत नहीं है, किस चीज़ की सहूलत है? हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी है, यहाँ बिकता नहीं, वहाँ मिलता नहीं, बच्चे भूखे हैं, क्या करें अब? हुकूमत को आवाम की फिक्र नहीं है। आवाम को क्या, वो हुकूमत अपने घर बैठी, हम यहाँ रोड पे फिर रहे हैं। हम नुमाइंदे हैं आवाम के, हमें बहुत फिक्र है। मानने सुनने कोई नहीं है, आपको इतमाद नहीं है हुकूमत पे? किसी पे भी नहीं है। किसी पे भी नहीं है। सियासी जमातों पर भी अदम एतमाद का इज़हार करें। हम ज़रा आगे चलते हैं और फिर मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत कैसी है आपकी? अल्लाह का बहुत शुक्र है। सुनाए कैसा हालात चल रहे हैं आजकल? किस चीज़ के? ये जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, हुकूमत कह रही है कि ये नवाज शरीफ की पैदा करता है, लूट के सारा ले गया है बाहर मुल्क से, मुल्क में पैसा कुछ नहीं छोड़ा नहीं, अब फिर आने की कोशिश कर रहा है। यही बात है हो रही है, और क्या वो हो? कहते हैं कि जब हम थे तो हमारे दौर में चीज़ें सस्ती थी। कौन कहते हैं? मियाँ साहब कहते हैं। मियाँ साहब नहीं कहते, जब मियाँ साहब आए हैं तब महंगी हुई हैं। पहले 3 डैम बन रहे थे, सब काम ख़त्म हो गए हैं। और जो है ना, वो खजाना अगर खाली था तो डैम कैसे बन रहे थे? तो आप कहते हैं सारा बोझ अवाम पे डाला जा रहा है। सारा बोझ हम अदा कर रहे हैं। तो फिर अवाम इतनी मुश्किल में क्या ये सारा बर्दाश्त कर पाएगी बोझ? नहीं बोझ करेगी, ये खाना जंगी होगी, डकैतियाँ होंगी, यहाँ लोग खराबी की तरफ जाएंगे। खराब से खराब तर हो जाएंगे। उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि ये जाएं इलेक्शन कराएं। ये चाहे इलेक्शन कराएं, नए इंतखाबात, इसका हल है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आपको क्या हाल चाल है आजकल? हाल चाल महंगाई ने मत मारी हुई है, सबका एक ही हाल। सबका एक ही हाल। जिससे पूछो वो कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तमाम तबके जो है एक जैसे ही हैं, सब बहुत बड़े परेशान हैं। जी हुकूमत तो कहती है कि हम तो आवाम के नुमाइंदा, हम तो आवाम के लिए कोशिश कर रहे हैं, मजबूरी है, थोड़ा मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे। मुश्किल टाइम वाकई है, गुजर जाएगा, लेकिन उसके लिए कोशिश भी तो करें ना, कोई अमली कोशिश करें। ज़बानी जमा खर्च से तो कुछ नहीं होगा। तो आपको लगता है ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च चल रहा है? ज़बानी जमा खर्च है, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ हर कोई अपनी तिजोरियाँ हमारे पास तजर्बा, हम खादम आला पंजाब भी रहे। वज़ीर आला साहब कहते हैं मैं पहले वज़ीर आला पंजाब रहा, हम खिदमत के जज्बे से आए। वो सिर्फ मुल्क हमारा डूबा हुआ है, और वो सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं वीडियो बनवा के और तस्वीर बनवा के बस वो जो है ना आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हकीकत में कुछ भी नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता जो इमदाद आ रही है वो किधर जा रही है। आपको इस हुकूमत, आप अदम एतमाद के इज़हार करें? सर पूरा पाकिस्तान अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। इस वक्त आप जान रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत पर अदम एतमाद का इज़हार करें। हमें हुकूमत की पॉलिसियों पर यकीन नहीं है, हुकूमत के कारकर्दगी पर हमें यकीन नहीं है। ये एक सवाल है जो हमारे यहाँ प्राइस मजिस्ट्रेट कंट्रोल की भी एक पूरा स्क्वाड बनाया गया है, वो भी लोग काम करते हैं, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं होती, महंगाई बढ़ती जा रही है। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। हम बात करें हुकूमत की के हवाले से। हुकूमत कहती है कि हम आवाम को सस्ती चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं। सस्ते आटे के स्टॉल लगाए हमने, यूटिलिटी स्टोर पर सामान रखा, लगता है मिलता भी है कुछ?
कुछ भी नहीं मिलता जनाब यहाँ पे, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं गरीब को मिलता है यहाँ पे। आटा लेने जाओ खुला 95 रुपये किलो के हिसाब से आटा मिलता है हमें। 95 रुपए किलो। अभी कल मैं 10 किलो आटा लेकर आया 95 रुपये किलो के हिसाब से। बताओ क्या है इसमें चीज़ है। 500 कुछ रुपए का घी मिलता है, 30 रुपये किलो। 95 रुपए किलो मतलब कि 10 किलो मिला तकरीबन 950 से ऊपर। 950 रुपये का आटा मिलता है 10 किलो। सरकारी आटा 490 का। सरकारी आटा देते नहीं है, वो कह रहे हैं बड़ा भी होगा, कहेंगे जी ख़त्म हो गया हमारे पास, बेच देते हैं वापसी। कह रहे खुला आटा लेकर जाओ हमारे से। साबुन की चक्की ले लो 100 रुपये की एक देते हैं नहाने वाला। उस पहले 60 रुपये की 65 रुपये की आती थी, अब 100 रुपये की कर दी इन्होंने। हर चीज़ महंगी करते जा रहे हैं। चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ को आग लगी। फल लेने जाओ जी वो 90 रुपये 100 रुपये के हिसाब से एक दर्जन केले देते हैं। लिख कर लगा। आवाम कैसे ये बर्दाश्त करेगी महंगाई? अवाम क्या करे, अवाम बेचारी क्या करे, अवाम तो पिसी हुई है, अवाम तो पिस गई है। गरीब बंदा वैसे ही मर गया। मेरे कोई फिक्र नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। अवाम क्या करे इस चीज़ का, मुझे बताए। आप आपने सवाल किया जी, आपको कोई फिक्र नहीं है, हमें सब फिक्र है, हमारे आप बच्चों का फिक्र है हमें। अवाम क्या करे, ठीक है ना। अवाम तो आप गरीब बंदा, एक मेरी दिहाड़ी है 1000 रुपया दिहाड़ी है। सुबह मैं जो उठता हूँ मेरे पास 12-1 बजे तक ना 1 रुपया नहीं होता मेरे पास। क्या करें, अब मैं काम पे जा रहा हूँ। सारा दिन कमाने के बावजूद भी फिर भी अखराजात पूरे नहीं होते, क्योंकि बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। अल्लाह माफ़ी दे, बस इनको अल्लाह ही समझाए। अवाम के नुमाइंदे होते हैं, कहते हैं कि हम अवाम का रूप होते हैं, अवाम के खादिम या अवाम के नुमाइंदे बन के असम्बली में बैठते हैं। तो ये क्या करते हैं वहाँ पे? कुछ भी नहीं करते। इन्होंने क्या करना, बस वोट ले लिए, इनका मकसद हल हो गया और पैसा मिल गया, खाया पिया मौज मस्ती की, अपना ख़त्म। अब उनके बुलाने जाओ, हाँ वो साहब सो रहे हैं जी अभी। साहब को जब वो टाइम देते हैं, टाइम पे जाओ, तो कह रहे हैं जी वो साहब मीटिंग में है जी। वो कौन सा साहब है? कभी इस्लामाबाद। हाँ जी, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी इधर गया हुआ है, कभी उधर के गया हुआ है जी, कभी फलानी जगह बैठे हैं। क्या फिर ऐसे नुमाइंदों को बार बार आजमाना चाहिए? नहीं है, इनको जमाना चाहिए नहीं, इनको दो ही ना बस। अल्लाह खैर सला, अल्लाह पे छोड़ दो बस। वोट देना चाहिए, वोट अमानत है। अल्लाह तबारक व तआला ने वो वोट पे एक अमानत रखी हुई है, ठीक है ना। लेकिन ये तो नहीं ना, ये अब जो हो हुकूमत कर रही है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हुकूमत को अवाम का कोई एहसास नहीं है, वो सिर्फ आवाम पर बोझ डालना जानते हैं। और आवाम वही यहाँ पर फ्रूट वाले भाई करें। भजन कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। फ्रूट का रेट कुछ कम होने का इम्कान है या इजाफा होगा? इस दौर में तो मैं कह रहा हूँ कि कोई चीज़ भी सस्ता होने का इम्कान नहीं है। फ्रूट तो दूर की बात है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। रोज़ ब रोज़ महंगी हो रही है। महंगी होगी तो फिर सेल भी कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, एक तो रोड ने ऐसे हालात किए हुए हैं, ऊपर से महंगाई ने कमर तोड़ के रखी हुई है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत अपना काम कर रही है। उन्होंने आवाम के लिए क्या कर, कौन सा काम कर रही है हुकूमत? अपना काम कर रही है, जो माल बनाओ मुल्क बचाओ, बस। माल बनाओ मुल्क बचाओ, जाहिर सी बात है। तो कहते हैं कि हम तो आवाम की खिदमत के लिए आए हैं। वो अपनी खिदमत कर लें, बहुत बात है, हमारी खिदमत ना करें। मुल्क पे कर्जा था, मुल्क दिवालिया हो रहा था, हमने बचा लिया। अच्छा, वो बच्चा क्या चीज़ है जो बचा लिया है? मुझे ये बता दें आप। कोई चीज़ बच जाए ना, उसे बंदा क्या दे बचा लेते हैं। तो इस वक्त तो कोई हालात नहीं है। पेट्रोल का रेट देख लें, घी का रेट देख लें, रेडी वाले हैं, बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कमर तोड़ के रख दिया सर जी। ये कह रहे हैं मुल्क बचा रहे हैं, यहाँ तो गरीब ख़त्म करने पे चल पड़े हैं ये। लेकिन जब मुल्क की आवाम भी बेहाल हो जाएगी, बदहाल हो जाएगी, तो फिर क्या फ़ायदा बाकी चीज़ें बचाने का? अब तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हम तो यही कह रहे हैं कि हमने सुबह आना है, शाम को जाना है, अपना ही रोज़ी करना है। अब इन्होंने ना दिल तोड़ के रख दिया है, चाहे जो मर्जी आ जाए। ऐसी सूरत हाल है, परेशानी का सामना। हाँ, परेशानी का सामना। तो आप सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हुकूमत नाकाम है और आवाम को रिलीफ नहीं दे रही। जी आपने गुफ्तगू जानी जो हमने आज आवाम के सामने टॉपिक रखा कि जो सब्सिडी देने की बात की जाती है, रिलीफ देने की बात की जाती है, सस्ता आटा देने की बात की जाती है। आपने आवाम की गुफ्तगू जान ली कि लोग किस हद तक हुकूमत पर अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं, हुकूमत से परेशान है, हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुकूमत आवाम की जेबों से बस पैसे निकलवाना चाहती है। हम आपको जो यूटिलिटी स्टोर्स बनाए गए हैं हुकूमत की जानिब से, वहाँ भी सूरत हाल दिखाएंगे कि वहाँ आवाम किस तरह लाइनों में लगी हुई है, वहाँ आवाम को किस तरह की दिक्कत है, वहाँ पर जो अरबों रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया जाता है वो आवाम को किस तरह मिलती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें मौजूदा सूरत हाल की, मार्केट की बात करें तो आए रोज़ शाय खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। और जो हुकूमत ने जो यूटिलिटी स्टोर्स बनाए थे वहाँ पर कभी शायद दस्तयाब होती हैं, कभी नहीं होती, और वहाँ पर आवाम को लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम ज़रा यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं लाइनों में, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। हुकूमत ने आवाम की सहूलत के लिए ये स्टोर बनाए थे, लाइनों में लगना पड़ता है, कितनी परेशानी का सामना होता है? बड़ी परेशानी है। कितनी देर तक खड़े होना पड़ता है यहाँ पर? सारी त्योहार खड़े रहने। सामान यहाँ मिल जाता है? हाँ, सामान मिल में तपस्या करनी पड़ती है सारी त्योहार। सारा दिन गुजारने के बाद वो आटा और घी वगैरह मिलता है? मिल में घी, आटा घी मिल में सारी त्योहार तपस्या तो कटना पड़े। हुकूमत कहती है कि हम आवाम को सहूलत दे रहे हैं, तो आप मुतमईन हैं इससे? सहूलत क्या है, सारी त्योहार तो तपस्या कटने हैं। सारा दिन रुकना पड़ता है। एक बुजुर्ग खातून में, अम्मा जी कितनी देर से यहाँ पे रुकी हुई? 9 बजे आए हैं तो 1:30 बजे गलते वापसी चले गए हैं। हम वाल लाए खड़े हैं, वाल टोकन गिन गए हैं, वाली आदन लाए करो वो 9 बजे एक स्टोर से आए हैं, तीसरे स्टोर पे आए खड़े हैं, लेकिन अभी तक हमें राशन नहीं मिला। जी यार, आपने पैसों से खरीदने लगे? उससे खरीदने सारा दिन जलील हो जाते हैं। 3 बजे से यहाँ तक अब तक खड़े हैं, 7 बजे से खड़े होते हैं, लेकिन 10 बजे का कभी कहते हैं, कभी किसी टाइम देते हैं, कभी कोई टाइम देते हैं। घर के काम काज छोड़ के यहाँ पे आते हैं? हम सुबह से लाइन में खड़े हुए हैं, हमें नहीं मिल रहा। मेरी बहू को था बोतल लगी पई है कैंटे, मैं इतना आ गई हूँ और क्या करूँगा। आईडी कार्ड भी देखते हैं, फोन नंबर भी? हम आईडी कार्ड भी देते हैं और राशन भी लेते हैं, फिर भी नहीं हमें मिलता। हम वापस जाते हैं, हम दूसरे महंगे वाला राशन लेते हैं। हुकूमत की कारकर्दगी कैसी जा रही है? क्या मुतमईन है इंतजामात से? क्या कहना चाहिए? क्या कह सकते हैं, हम तो इसी तरह जलील ही हो रहे हैं। गरीब बंदे मजदूरी ना करने जाएं, यहाँ लाइन में लगे रहते हैं, फिर शाम को घर ही चले जाते हैं। वांगणी नहीं देंगे, वांगणी नहीं देंगे। आधन बजे उठा मनो, 1:30 बजे चले गए हैं, हम वाल लाए हैं। सारा दिन चक्का लगाने? क्या लगाए, इस लताएं सारा दिन हम लाइन में खड़े रहते हैं। तो किराया लग जाता होगा आने जाने? जी, हम इतना ही लग जाता है किराया। लगता है। पहले आप लोग कहाँ से है? फुलबरारा से। फुलबरारा से ही आपके साथ ही ये स्टोर लगता है, तो जो सहूलत आवाम को दी गई थी नहीं मिलता, वहाँ से भी नहीं मिलता, कहीं से भी नहीं मिलता। यहीं से यहाँ भी लाइन में खड़े हैं 2 बजे के, 7 नंबर वाले से भी नहीं मिला। यहाँ से भी अभी फिलहाल खड़े हैं, अभी बंद हो जाएगा। आपने क्या क्या खरीदना था यहाँ पे? हमने यहाँ पे आटा लेने आना है, चीनी है, घी है, पत्ती है, हर चीज़ है, जो चीज़ हमें मिल जाए। नहीं मिल रही, लाइनें लगी हुई? लाइन लगी खड़ी, हम 2 बजे से आए खड़े, लाइन में ही खड़े हैं। 7 बज जाएंगे। आप बताइएगा, आप फुलबरारा से आए? जी। तो आपने क्या क्या सामान लेना था? मैंने बस ये घी लेना है, चीनी, सर्फ, साबुन। हमें 7 महीने आटा मिलता ही से नहीं। कोई राशन नहीं मिला, 7 महीने से, सिवाय चीनी और साबुन के अलावा 7 महीने से हमें कोई राशन नहीं। ऐसे हम अपनी मर्जियों के राशन दे रहे हैं। जहाँ से राशन मिलता था वो कहते हैं 20 सालों बाद चलेगा राशन। जब हमने खरीद जलील भी होना है तो फिर लेना भी बाहर से, तो फिर हम यहाँ के आने का कोई कम बेल होती होगी यहाँ पे? ये ऐसे खड़े हैं, सुबह आए चले गए, फिर आए, अब खड़े हैं 2 बजे से खड़े हुए लाइन में। आप क्या कहना चाहेंगे, जो इतनी परेशानी का सामना है, हुकूमत ने आवाम को सहूलत दी थी और ये अस्सलाम वालेकुम भाई, जिस तरह ये खवातीन बात कर रही हैं, जिस तरह मर्द बात कर रहे हैं, काफ़ी परेशानी के सामने, हुकूमत कहती है हम आवाम को सब्सिडी दे रहे हैं, अरबों रुपए इस पे लगा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा आवाम को कितना मिल रहा है? कोई भी नहीं मिल रहा, सिर्फ जलालत के अलावा कुछ भी नहीं है। आवाम अब देखो सुबह से आई हुई खड़ी है यहाँ पे लाइन पे, कोई जो ताल्लुक वाला है वो जा रहे हैं अंदर, जो बेताल्लुक को बाहर लाइनों में खड़े हुए हैं। कोई सहूलत नहीं है, सिर्फ ना आवाम को दलील करें। वो जो कुछ रिलीफ आटे पे मिलता है, चीनी पे, घी पे, मतलब कि उसके लिए इतना टाइम लग जाता है। बहुत इन घर का काम काज छोड़ के सब यहाँ सुबह से खड़े हुए हैं। अब किराया भाड़ा भर के आते हैं, ठीक है, घर के काम वैसे रोक के आते हैं यहाँ, लेकिन फायदा कोई नहीं है। ये रोजाना की ये रूटीन है? रोजाना की यही रूटीन है, हर स्टोर पे ये रूटीन। मतलब इतनी परेशानी है, वो अपना काउंटर नहीं बढ़ाते, इसी तरह आवाम को लाइनों में लगाते हैं। लेकिन अब कितनी गर्मी है, आवाम बाहर खड़ी हुई है, ना पानी का इंतजाम है, ना साए का निज़ाम है, ना पंखे का निज़ाम है। 2-3 आदमी अंदर जाते हैं, बाकी आवाम देखो खड़ी है, गर्मी में मर रही है। गर्मी में अब दोपहर में गया है, तब दोबारा किराया 150 रुपये लगा के फिर इधर आए। अम्मा आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? मैं भी इतनी दूर से आई हूँ भाई, का किराया लगा के आते हैं। ये है ना, ये तो अंदर जाने नहीं देते, 2-2 घंटे खड़े रहते हैं। अब मैं बूढ़ी हूँ, मेरे से खड़ा भी नहीं हो जाता, अब क्या करें बता, हम तो बहुत मजबूर हैं। बुजुर्गों के लिए तो हर जगह कहा जाता है कि आसानी हो, उनको जल्दी नंबर लगना चाहिए। नहीं, वो कहते हैं लाइन में खड़ा हो, बेशक पूरी रात खड़ा होना पड़ा। तो यहाँ तो बता रहे हैं कि सुबह 9 बजे आना पड़ता है और फिर सारा दिन खड़ा होना पड़ता है। हाँ,
तो फिर क्या करें बता, हमारे लिए तो कोई सहूलत नहीं है। फिर हुकूमत को आवाम का ख्याल नहीं है? नहीं नहीं, कोई ख्याल नहीं है, इनको भी नहीं है, ना हुकूमत को है, किसी को भी नहीं ख्याल है। कोई बुरा है, किसी से खड़ा नहीं होया जाता है, उसको अंदर जाने देते हुए नहीं, कोई नहीं अंदर जाने देते। ख्याल नहीं है हुकूमत को भी आवाम का। और ये आप गुफ्तगू जान नहीं, हम और भी हम आप बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं? हम रंगूशाह के बट्टे से आए हैं बेटा। यहाँ पे सामान लेने के लिए आए थे, पैसों से सामान खरीदने हैं, उसके बावजूद इतनी परेशानी। फिर भी ये सजाएं देते हैं, काम से फारिग होते हैं, इधर सजा भोगते हैं, क्या करें, घर फिर खाली हाथ जाना पड़ता है। मर्जी के बंदे बुलाते हैं, उनको राशन देते हैं, हमें गरीबों को नहीं मिल रहा। तो जिसको उनका दिल करता है, जो मिलने वाले होते हैं उनको दे देते हैं, बाकी को कहते हैं टाइम खत्म हो गया अब जाओ घर। अब आपके सामने ही खड़े हैं, देख 5 बजे कहेंगे टाइम खत्म हो। अभी टाइम 5 से भी पहले 4:30 पौने 5 कह देंगे चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा अब आपको। रोज मार्केट में हर चीज़ इतनी महंगी है और फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें सस्ती मिलती है लेकिन लाइनों में लगना पड़ता है। लाइनों में सजा भुगतनी पड़ती है, आपके सामने ही है, आप देख रहे हैं। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे आप? हुकूमत को क्या कह सकते हैं, हुकूमत यही सजाएं तो हमें हुकूमत ही तो दे रही है, और कौन देता है। कहते हैं कि हम आवाम का सोच रहे हैं, आवाम की फिक्र। हम का ये सोच रहे हैं कि सारा दिन यहाँ और आज़ाद खड़े रहते हैं सड़कों पे, आपके सामने खड़े हैं बेटा, आप देख रहे हैं। पानी का इंतजाम है ना? नहीं है, देख रहे हैं आप आवाम की गुफ्तगू जान रहे हैं, कह रहे हैं कि सारा दिन यहाँ पर रुकना पड़ता है और किसी को उसका एहसास नहीं है। लोग सुबह 9 बजे के आते हैं, उसके बाद सारा दिन यहाँ पर गुजारते हैं, उसके बाद उनको एक थैला आटे का मिल जाता है और घी का, वो भी पैसों के। घर भेज देते हैं खाली हाथ, क्या आप जाओ टाइम ख़त्म हो गया, दूसरे दिन कहते हैं इतने बजे आना, फिर आए, फिर 1 बजे कहते हैं बंद हो गया अब टाइम ख़त्म, अब 3 बजे आना, फिर से आना पड़ता है, फिर ये आपके सामने अभी तक खड़े हैं हम। आप गुफ्तगू जान रहे हैं लोगों की, और ज़रा हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है, सामान चले मुबारक हो, आपको मिल गया? हाँ जी, हाँ जी, बड़ी कितनी मुश्किल से मिला? बहुत मुश्किल से मिला। इसी तरह लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। 3-3, 4-4 घंटे जो है ना, गर्मी में ना पंखे का इंतजाम है, ना लेना ना देना कोई। तो जो काम करने वाला बंदा है वो तो भी यहाँ नहीं आ सकता, जैसे आपके भी टाइम ज़ाया हुआ, बाकी लोगों का भी टाइम ज़ाया हो रहा है, तो पैसों से सामान लेना पड़ता है। हुकूमत सब्सिडी देती है, वो भी आवाम के पैसे होते हैं, तो उसके बावजूद भी इतना टाइम। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपको पता है महंगाई इतनी हुई है आजकल, तो बंदा क्या करे। हुकूमत को आवाम की कोई इस फिक्र नहीं है या वो बेहतर करना नहीं चाहते? मैं सही बताऊँ ना, इंसान तो समझा हुआ ही नहीं है हुकूमत ने, आवाम को इंसानों की तरह तो ट्रीट कर ही नहीं रहे। आप ये रश देख लें, कहीं पे भी थोड़ी सी है, बेचारे घी चीनी के लिए कैसे तरस रहे हैं। ये हुकूमत को चाहिए ना कि इस तरह पैसों से खरीद रहे हैं, पैसों से ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह नहीं करना चाहिए। हुकूमत अगर है तो फिर कुछ ना कुछ सही से कोई काम तो करके दिखाए ना। मियाँ साहब कहते हैं कि हमें आवाम की फ़िक्र है, मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा। नहीं नहीं, मुश्किल टाइम कहाँ मुश्किल टाइम है, सारा टाइम सही गुजर रहा है, हर चीज़ हर बंदा कमा रहा है। मुझे बताएं, बस आवाम के लिए मुश्किल है। आवाम के लिए मुश्किल है, आवाम के लिए मुश्किल है, इनका ये कहना है। और ये आप गुफ्तगू भजन कैसे हैं आप? यूटिलिटी स्टोर के बाद जैसा रश नजर आया, हर जगह ये नज़र आता है, तो ये इसके लिए कोई हुकूमत पॉलिसी बनाने को तैयार नहीं है कि आवाम को ऐसे ही लाइनों में लगाना है? आवाम को ट्रक की बत्ती पीछे लगा रखा है, बस परेशान किया हुआ। आटा मिलता नहीं है, चीनी मिलती नहीं है, खासकर घी तो मिलता नहीं ना। आओ या 2 घंटे खड़ा होना पड़ता है, या बंदा 2 काम करे, या मजदूरी करे या फिर यहाँ लाइन में लगे। अगर यहाँ लाइन लगता है तो मजदूरी कर सकता, अगर मजदूरी करता है तो यहाँ नहीं आ सकता। तो सिर्फ घी मिलता है या बाकी चीज़ें मिलनी पड़ती? घी मिल जाता है, आटा तो मिलता ही ना, आटा जब भी लेने हो आटा नहीं मिलता, घी बहुत मुश्किल से मिलता है, चीनी वगैरह अवेलेबल होती मिल जाती है। लेकिन आप देख रहे हैं लाइन कितनी है, ऐसे ही लाइन लगनी पड़ती है, 2-2 घंटे 4 घंटे यहाँ लाइन पे लगो, उसके बाद जाके सामान लो, वो भी आप चीनी लेती है तो 200-300 के ऊपर सामान और लो, ये लो ये लो ये लो, 2-2.5 हज़ार सामान कम आता ही नहीं है। गरीब बंदा पैसे हो ना तो फिर वापस जाना पड़ता है। जी वापस चला, जब पैसे नहीं होते तो बंदा वापस चला जाता है। पैसे कम हो, सौदा ना ले ज़्यादा, तो वो फिर कहते हैं आप लोग निकल जाएं, चले जाएं यहाँ से। लाइनों में लगने के बाद भी कहते हैं, सारा दिन ख़त्म करने के बाद भी फिर ये कहते हैं अगर पैसे हैं ज़्यादा सामान लोगे तो सामान घी मिलेगा, वरना चले जाओ घर। आप गुफ्तगू जान रहे हैं कि लोग किस हाल तक परेशान हाल है। ये इस वक्त सामने आप देख सकते हैं कि कुछ देर के लिए खुलता है, वहाँ से कोई जो सामान लेके बाहर आते हैं या उनका स्टाफ बाहर आता है, उसके अलावा काफ़ी देर से कोई बंदा यहाँ पर इन नहीं हुआ। भाईजान कैसे आप? सामान मिल गया? कितनी देर के बाद सामान मिला? मैं 2 बजे आया था, फिर इन्होंने पर्ची दी थी, उसके बाद अब आया हूँ, तकरीबन घंटा हो गया, 3 बजे का आया हूँ। 1-2 घंटे आपके लग गए? हाँ 2 घंटे लगे हैं मेरे, बाकी दालें भी नहीं है, पत्ती भी नहीं है।
न चावल है, भी शॉर्टेज है। सामान की शॉर्टेज है। वो सामान है जो बाहर से भी मिल सकता है हमें। 2 किलो घी दे रहे हैं और 5 किलो चीनी दे रहे हैं, ये मिल रही है। जिसपे सब्सिडी है वो चीज़ें कम है यहाँ वो पर। कम है, आटा भी नहीं है। आटा भी नहीं है यहाँ पर। आटा खाने का भी नहीं है, अगर वो चेक करें आप। मार्केट में तो आटा काफ़ी महंगा मिल रहा है, यहाँ पर चलो सस्ता आटा था 490 रुपए का। खाने का भी नहीं है, निरा बुरा होता है। खाने का भी नहीं होता। नहीं, चेक कर सकते हैं आप, फिलहाल है भी नहीं यहाँ पे वो। अगर आप भी जाए लेके भी जाएं तो वो खाने काबिल नहीं होता। जी जी बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि जो खाना आटा आता है वो खाने काबिल नहीं होता। ये इस हवाले से आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम ज़रा और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से ख़वातीन की काफ़ी बजदाद यहाँ पे मौजूद है। एक और शहरी मौजूद हैं। भाईजान कैसे हैं आप? यहाँ पर जिस तरह रश नज़र आ रहा है, आवाम परेशान है, हुकूमत कहती है हम सहूलत दे रहे हैं, कि आप लोग इस सहूलत से मुतमिन हैं? नहीं। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? करप्ट हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? ये हुकूमत से मुतमिन नज़र नहीं आया। इनका ये कहना, उन्होंने 2 अल्फाज ही कहे कि करप्ट हुकूमत को क्या पैगाम दे। ये लोग कह रहे हैं, ये आवाम कह रहे हैं। जब आवाम को सहूलियात नहीं मिलती, आवाम को इसी तरह लाइनों में जलील किया जाता है, भेड़ बकरों की तरह जब आवाम को समझा जाएगा तो फिर आवाम हुक्मरान क्लास की कोई तारीफ़ तो नहीं करेगी, फिर वो उनको इन्हीं अलकाबात से याद करेगी। अमर सामान मिल गया आपको? ए भाईजान जड़े कोई आंदन 5-5 किलो घी देन असा गरीबां को 2 किलो घी का देन नाले 200 ते गिनो 200 ते था हुन पैसे न मन के सारा डी उथे कमानियां थे कोठियां थे ए ते 100 ते कोई फोन च खड़कावे ने उना कच्चा सारा घी देन हुन असा मेहनत की थी ते नहीं मने ते हम तो बार बार कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत कहती है कि अब पॉलिसी हमारी यही है। ये पॉलिसी बना बना के बस दुनिया को ठंडा करो, गरीबों के अमीरों की तो जेब भर रहे हो, बाकी गरीबों को जलालत दे रहे हो। आप आवाम का हम गुस्सा जान रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पर सिर्फ बम गिराए जा रहे हैं। 9 बजे के हम आए हुए हैं सुबह के, तो हमें मैंने कहा हम महीने के बाद 4 किलो हमें घी दे दिया, वो 2 किलो घी दिया और बाकी चीज़ें भी उन्होंने कहा ये चीज़ें दी हैं। वो आपकी ज़रूरत है या नहीं, वो लेनी है? हमारी ज़रूरतें हैं, वो ली हैं। ना मिर्चें थी, ना गरम मसाला था, ना पत्ती थी। चावल थे? चावल भी नहीं है, दालें भी नहीं है, क्या आटा? आटा भी नहीं है। तो फिर सिर्फ घी मौजूद था और बाकी चीज़ें? चीनी, साबुन, नहाने वाला बर्तन वाला, ब्रश, शैम्पू। इतनी देर रुकने के बाद सिर्फ ये चीज़ें ये चीज़ें मिली। अब बताओ हमें क्या करें? सारा दिन हम काम करके आती हैं। सारा दिन काम करते हैं और उसके बाद सिर्फ ये चीज़ें मिली। कहाँ पे नहीं गए, सारा दिन यहीं लाइन लगे रही हैं, ये पेट की खातिर। आवाम की फिक्र नहीं है हुकूमत को? नहीं है, बस कोई फ़ोन खड़का दो तो उन्हें दे देते हैं। सिफारशियों का पर्ची जिसकी हो, ये हम सुबह दोपहर को 1 बजे बंद कर दिए, पर्चियाँ दे दी। धूप में इधर भी ना बैठो, उधर बैठो, पूछ लो। ना पानी का इंतजाम है, ना साए का। कुछ भी नहीं है। अभी जिम्मेदार आते हैं, फ़ोन खड़काते हैं, अंदर चले जाते हैं, उन्हें बिल्कुल घी देते हैं और कोई चीज़ वो लेते नहीं है। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? तो हुकूमत को आप पैगाम दो, एक जैसा चले, सबको एक जैसा रखें। गरीब है, अमीर है, चाहे अमीर हैं चाहे गरीब हैं, सबको एक जैसा लेकर चलें। अवाम अदम एतमाद का इज़हार करें। ये जो लाइनें हैं ये इस बात ये बता रही हैं कि अवाम गैर मुतमिन है, अवाम हुकूमत की पॉलिसियों पर अदम एतमाद का इज़हार कर रही है। अवाम ये कह रही है कि अगर हमें इसी तरह भेड़ चाल की तरह ही हमें लेकर चलना है तो फिर जिस अल्फाज में मुखातिब कर रहे थे हमारे हुक्मरान क्लास को ये अवाम, उससे अंदाज़ा होता है कि लोग नाखुश हैं, लोग महंगाई से नाखुश हैं। मार्केट में रेट कंट्रोल में नहीं है, अगर यहाँ पर कोई चीज़ मिलती है तो उसके लिए घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। और इस हवाले से आवाम ये मुतालबा कर रही है कि इस पॉलिसी को बेहतर बनाया जाए। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको आवाम का रद्द-ए-अमल दिखाया, हमने आपको मार्केट की सूरत हाल दिखाई प्राइस कंट्रोल के हवाले से, उसके साथ साथ जो शाय खुदनोश की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है उसके हवाले से क्या वर्किंग हो रही है। मुल्तान की अगर बात करें तो मुल्तान में एडमिनिस्ट्रेशन इस सारे अमूर को किस तरह से देख रही है, जो आवाम की शिकायत हैं उनका अजाला किस तरह से किया जाएगा। और लोग जो इस वजह से शिकवा कर रहे थे कि कीमतों की जो तयन है
उस पर अमल दरामद होना लाजमी है। तो उस पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और हमारे से मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद ताहिर भट्टू। सर हम उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। सर सबसे पहले शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर प्राइस के हवाले से हमेशा आवाम का शिकवा रहा है कि जो रेट लिस्ट होता है उस पर अमल नहीं होता या रेट लिस्ट उस मुताबिक नहीं होती। इस मामले को किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि फ्लड आया और बाकी चीज़ें भी, अब रेट में इजाफा हो रहा है, तो जो आवाम की शिकायत है उनका इजाला किस तरह किया जा रहा है? देखिए इसमें बिल्कुल स्पेशली ऑनियन, टोमेटो और इनकी प्राइसेस में जो है इंक्रीज़ हुआ आया था, लेकिन अभी स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है। और दालों की कीमतें भी जो है काफ़ी बढ़ी थी, लेकिन अभी इंपोर्ट जो है वो शुरू हो गई है, तो इंशाल्लाह ये प्राइसेस भी मेरे ख़्याल में नीचे आ जाएंगी। अभी इसमें प्राइस कंट्रोल का मेकनिज़म जनरली यही है कि ये कंट्रोल किया जाता है प्राइस मजिस्ट्रेट्स के ज़रिए। अब प्राइस मजिस्ट्रेट जब किसी शॉप पे जाता है वो फ़ाइन करता है, तो वहाँ से आगे चला जाता है, तो वहीं शॉपकीपर जो है कि वो जो प्राइस का डिफरेंस वो उसको फ़ाइन हुआ होता है वो फिर कस्टमर से रिसीव वसूल करता है। तो अभी हम स्क्वाड एक बना रहे हैं कि जो कंटिन्यूसली जो फील्ड में रहेगा, और जिस तरह 1122 को हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, इसी तरह उसको भी कॉल करके फ़ौरन जो है बुलाया जा सकेगा और उसका रिस्पॉन्स टाइम 5 से 6 मिनट होगा, तो उससे काफ़ी बेहतरी आएगी प्राइस कंट्रोल के मैकेनिज़्म। काफ़ी बेहतर है कि सब्ज़ी मंडी के हवाले से बात कर लें। डिमांड एंड सप्लाई का हमेशा इशू रहता है, जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो कीमतों में इजाफा हो जाता है। इस वक्त आपके पास जो डाटा आ रहा है उसके मुताबिक जो आलू है, प्याज है, टमाटर है, मुल्तान में उसकी कीमतों में मज़ीद इजाफा होने का खदशा है या रेट इस वक्त कंट्रोल में आने का? इसमें जो टोमेटो था और ऑनियन था ये काफ़ी ऊपर गया था, फिर ये नीचे भी आया और जब इंपोर्ट शुरू हुई है। तो दूसरा क्योंकि इसकी ज़्यादा जो प्राइस हाइक की एक रीज़न ये भी थी कि ट्रांसपोर्ट का इशू था, काफ़ी ज़्यादा जो है कि वो लंबा चक्कर पड़ता था, स्पेशली बलूचिस्तान से आने वालों को जो यहाँ पे लेके आते थे टोमेटो और ऑनियन। तो अब वो रास्ते खुल चुके हैं, तो होपफुली इसकी प्राइस जो है कि वो नीचे चले जाएगी। कुछ जो सब्ज़ी हमारी आती थी फ्लड एरिया में वो इम्पैक्ट आया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेहतर है और बेहतरी की तरफ मज़ीद जाएगा। हुकूमत पंजाब ने अवाम के लिए सस्ते आटे का शुरू किया था, लेकिन अब इस वक्त मार्केट में जो आटे के रेट है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, तो उसके लिए कोई पॉलिसी है? क्योंकि गंदम की तो कीमत में अब इजाफा हो रहा है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? ये बिल्कुल आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि इस वक्त जो है प्राइस डिफरेंस जो गवर्नमेंट का सब्सिडाइज्ड आटा है और रूटीन का जो जनरल आटा है उसमें बहुत ज़्यादा आ चुका है, और मेरे ख़्याल में एक बैग पे जो है कि 600 के करीब जो है कि वो डिफरेंस आ चुका है। तो अब इसमें गवर्नमेंट जो है कि वो सब्सिडाइज्ड आटा तो बहुत ज़्यादा दे रही है। अब इसमें कुछ जो हमारी आगे डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज़ आ रहे थे, या लोग जो आगे मिल से जो आगे वो सारा चेन थी उसमें जो डेफिशिएंसीज़ हैं उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे थे कि जिसकी वजह से लोगों की कंप्लेंट थी कि जनरल मैसेज तक वो प्रॉपर आटा नहीं पहुंच रहा। तो अभी हमने एक मेकनिज़म बनाया है कि जिसके थ्रू हम इसको काउंटर चेक जो है कि वो कर सकेंगे। इंशाल्लाह जो ये इस कमिंग थर्सडे से ये जो आ रहा है उससे इंशाल्लाह ये क्वालिटी के हवाले से भी काफ़ी शिकायत होती है पब्लिक की कि वो चोकर मिला होता है, मिलों वाले इस पर अमल नहीं करते, तो इसके हवाले से फूड डिपार्टमेंट में क्या इंस्ट्रक्शन है? देखिए इसमें मिलों की कुछ कैटेगरीज़ हैं। कुछ मिलें ऐसी होती है कि जो सिर्फ सरकार के आटे पे चलती हैं या सरकार की वो गंदम पे, तो वो उनकी जनरल रूटीन होती है कि वो ऐसी हरकतें करती हैं क्योंकि उनको ये नहीं होता कि मिल का गुड नेम होगा। ऐसी मिलें हैं, उनके हमने सील 3 मिलें ऑलरेडी करवाई थी और इंशाल्लाह मज़ीद मिलों के अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे, से कार्रवाई होगी। सर इसके साथ शहर की डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात कर लें, सफाई के मामलात और सेम जो मुल्तान की सड़कें हैं वास्ता के काफ़ी इश्यूज चलते रहे हैं। लास्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट मीटिंग भी हुई, वहाँ पर सारे पॉलिटिशियन भी आए, डिस्कशन भी हुई, तो क्या लगता है जो मुल्तान की सड़कें हैं, रोड्स हैं, उनके जो पेंडिंग फंड्स हैं वो जल्द जारी हो जाएंगे? देखिए इसमें सबसे बड़ा इशू जो मुल्तान शहर का है वो वासा है और जगह जगह मोहल्लों में पानी खड़ा है, और हम भी बजाते खुद जो सबसे ज़्यादा हमें कंप्लेंट्स आती है वो वासा की आती है। अभी जो है कि ये करंट रजीम ने 45 अरब जो है वो अभी मिल रहा है वासा को, और ह्यूज अमाउंट है 45 अरब रुपए। 45 अरब जो है इस गवर्नमेंट ने करंट रजीम ने जो है कि वो अभी
इनको एज ए लोन जो है कि वो दे रहे हैं वासा को, और जो ही ये पैसा आता है तो उससे सिचुएशन जो है कि काफ़ी बेहतर हो जाएगी। दूसरा, उनके कुछ मैनेजमेंट के इशू हैं कि लोअर टीयर्स पे जैसे एसडीओज़ या उनकी कंप्लेंट्स हैं कि वो प्रॉपर रिस्पांस नहीं करते, फ़ोन नहीं उठाते। वो हमने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन मुझे ये तस्लीम करने में कोई यार नहीं कि उस तरह जिस तरह का रिस्पांस होना चाहिए था या वासा के मसाइल हल होने चाहिए थे, अभी तक सिचुएशन उस तरह नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं हो सकी। सफाई के अगर अमूर के हवाले से बात कर लें तो इस हवाले से एक पूरा स्टाफ भी मौजूद है, मशीनरी भी मौजूद है, लेकिन उस तरह से गली मोहल्लों में सफाई के हवाले से भी शिकायत का सामना है आवाम को, तो उसके लिए क्या डायरेक्शन है? देखिए, उसमें एक इशू ये है कि जो भी एग्जिस्टिंग एरिया पहले सबसे पहले जो है कि वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को दिया गया था, उसमें से भी वो एरिया 60% के करीब जो है क्लियर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बाद में उनको 15 यूसीज़ और दे दी गई। अब उनकी कैपेसिटी पहले ही जो थी यूसीज़ उनमें वो पूरी नहीं कर सकते थे, तो अब ये 15 भी जो इजाफी दी गई, तो अब उनका कोई वाली वारिस नहीं है क्योंकि इनके पास इतनी कैपेसिटी, इतना स्टाफ है ही नहीं। तो अभी हमने प्रोक्योरमेंट की वो परमिशन दे दी है इनको कि आप नया 500 के करीब स्टाफ भी रखें और मशीनरी भी नई परचेज़ करें। जो इसके अलावा इसका कोई सलूशन नहीं है। शॉर्ट टर्म कोई सलूशन नहीं है, लॉन्ग टर्म यही है कि ख़रीदारी हो तब जाके मामला हल हो। इसमें लोगों का जनरली पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जी ईद पे अगर आप कर सकते हैं तो आम दिनों में क्यों नहीं होते। तो उसमें ईद में असल में यह है कि हम बहुत ज़्यादा मशीनरी, आपको पता है कि हायर करते हैं, मैन पावर हायर करते हैं, तो उससे फिर जो है वो ये क्लियरेंस जो है वो हो जाती है। डंपिंग साइट भी नहीं है डंप करने के हवाले से, तो इसके हवाले से भी कोई डायरेक्शन है सीईओ को? हाँ, वो बिल्कुल। अभी आपको पता है कि इनका एक कॉन्ट्रैक्ट था एक सीमेंट फैक्ट्री के साथ, वहीं अभी चल रहा है, वो भी कोर्ट में अभी जो चला गया है। तो डंपिंग साइट भी जो है कि वो ज़रूरी है। अभी गवर्नमेंट जो है कि वो मज़ीद लोन दे रही है इनको, जो डंपिंग साइट के लिए भी और दूसरे कंटेनर्स वगैरह के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया लोन। इसका भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, वो भी उससे भी चीज़ें बेहतर होंगी, बेहतर होंगी। इसके अलावा सर अगर हम बात कर लें शहर की लाइट्स के हवाले से, मुल्तान एक तारीख़ी शहर है, हज़ारों साल कदीम है, लेकिन रात को हम देखते हैं कि अक्सर सड़कें अंधेरे में डूबी नज़र आती हैं। तो इसके हवाले से कॉर्पोरेशन और ज़िला कौंसिल, इन महकमों को क्या इंस्ट्रक्शन है और उसकी मॉनिटरिंग कैसे बेहतर की जा सकती है? अभी जो लाइट्स का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 2 ऑपरेट कर रहे हैं। एक हमारा जो MDA है उनका एक प्रोजेक्ट है लाइट्स का, और दूसरा जो मेजर पोर्शन है लाइट्स का वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है। पहले अनफॉर्चुनेटली को ऐसा ट्रेंड भी रहा कि कुछ जो लाइट्स थी वो दे दी जाती थी कि आप लोगों को कि ये खुद लगा ले, वो लाइट्स इंस्टॉल नहीं होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये हमने कोशिश की है कि लाइट्स जो है कि वो खुद इंस्टॉल करे, और अभी भी लाइट्स जो है कि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास काफ़ी पड़ी हैं। कुछ जगहों पे इश्यूज़ हैं जिसमें इंट्रा डिपार्टमेंटल जो है कि वो हार्मोनाइजेशन नहीं है, जैसे MDA के हैं, PHA के हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, इनकी आपस में भी कुछ चीज़ों पे है। तो अभी हमारे पास लाइट्स जो है उनकी कमी नहीं है। एक पूरा प्रोजेक्ट जो है कि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में है, और कुछ जगहों पे जो है कि वो ऑब्वियसली जो मीटर बिल पेमेंट की और दूसरे मसाइल की वजह से भी हो जाती, लेकिन कोशिश की है हमने कि लाइट्स मैक्सिमम चलें, बेहतरी आ सके। सर एक यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से आवाम वहाँ पे लंबी लाइनों में होती है, ना साय का इंतज़ाम होता है ना वहाँ पानी होता है, तो इसके हवाले से लोग ख़वातीन भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, तो इसके हवाले से क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या देखा जा रहा है इसको? ये बिल्कुल बड़ा इशू है। दरमियान में हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी थी कि आप जहाँ जहाँ पे ये लगे हुए हैं यूटिलिटी स्टोर, वहाँ पे आप वो प्रोवाइड करें, टेंट भी प्रोवाइड करें, पानी भी तो हमने लगाए थे। फिर ग्रेजुअली जो है कि वो रश कम हो गया यूटिलिटी स्टोर पे, तो अभी दोबारा बढ़ गया है। तो अभी शायद फिर आ जाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, क्योंकि हमारा ये बेसिकली है फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वैलिड चार्ज नहीं होता जो भी खर्चा हम करते हैं। तो इसलिए देख रहे हैं कि जो ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आती है डायरेक्शन, तो इंशाल्लाह फिर इसको। लास्ट में जानना चाहेंगे जो पब्लिक की शिकायत हैं उसके हवाले से अदारों के अब क्या अहकाम हैं, क्योंकि बाज़ लोग सोशल मीडिया पे बाज़ औक़ात गिला कर रहे होते हैं, वहाँ पे वीडियोस वायरल कर रहे होते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो लोगों का एतमाद कैसे बहाल होगा अदारों पे? वो किस तरह से किसके पास आएँ, किससे रुजू करें? जो दरख्वास्त एक चलती है वो फिर चलती रहती है, तो इस जो सिलसिला इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? ये ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अभी जो इसका रिड्रेसल का मेकनिज़म है वो भी आपको पता काफ़ी बेहतर हो गया है, और सोशल मीडिया के आने से, मीडिया के आने की वजह से काफ़ी
बेहतरी आई है। अभी हम जो है वो आपको पता है मैं ख़ुद भी दरवाज़ा खोल के बैठता हूँ, बाकी भी नीचे ऑफिस को मेरी यही डायरेक्शन है कि आप जो है कि दरवाज़ा खोल के बैठें, ओपन डोर पॉलिसी रखें, लोगों की एक्सेस बेहतर हो। ऑब्वियसली जी जो हमारी एक कंपल्शन है कि जो हॉस्पिटल, जो स्कूल, जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी जो आज से 5 साल पहले हमने 2000 लोगों के लिए बनाई थी, अब वहाँ पे 15,000 लोग जो है कि वो आ रहे हैं। तो इस तरह जो उस फैसिलिटी प्रॉपर तरीके से अगर हेल्थ की है या दूसरी वो सहूलियात जो है कि वो फ्राहम नहीं कर रही, तो पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है और हमारी जो कैपेसिटी है, इन्हेंसमेंट है, इनकी जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। तो ये एक इशू है और जो रहेगा। हेल्थ के हवाले से आपने मुख्तलिफ अस्पतालों का भी दौरा किया, डिस्पेंसरीज़ को भी देखा, टाउन अस्पतालों को भी देखा। जब विज़िट होता है उस वक्त मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, लेकिन उसके बाद पब्लिक कहती है कि उन्हें टाइम पर नहीं मिलती। तो इसको चेक एंड बैलेंस किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? देखिए इसमें एक तो अभी वैसे मेडिसिन पे काफ़ी क्रंच है। कुछ मेडिसिन जो बाज़ार में वो आपको पता है कि उनकी अवेलेबिलिटी का इशू है। तो जनरल जो है कि कंप्लेंट नहीं है मेडिसिन की अवेलेबिलिटी की, कि नश्तर में भी जाते हैं, दूसरा DHQ में भी तो मेडिसिन अवेलेबल है। हाँ, आउट ऑफ दी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मसाइल हैं, बाज़ारों में कुछ मेडिसिन शॉर्ट है। तो ये इसमें जो है कि ऑब्वियसली कोई ऐसी कंप्लेंट हो तो उसको हम बड़ा सीरियस लेंगे और ये बड़ी ग्रॉस वायलेशन है कि अगर हॉस्पिटल में मेडिसिन अवेलेबल नहीं, क्योंकि मेडिसिन का सफिशेंट बजट है हर हॉस्पिटल के पास। लास्ट में पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह से जो शहर मुल्तान है इसको बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए आप बड़े छोटे छोटे रोल होते हैं। मसलन आप क्लीनलीनेस में जो है कि अपना जो वेस्ट है घर का उसको प्रॉपर डिस्पोज करें, पानी जो है उसका प्रॉपर जो है कि वो यूज़ करें। फिर इसके अलावा जो छोटी छोटी है ट्रैफिक कवानीन है उन की पाबंदी करें। वो बेशुमार छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एथिक्स में भी आती हैं और जो हमारे लॉज है उनमें भी आती है। तो उनके अमल करने से जो है कि वो पब्लिक जो फंक्शनरीज़ हैं उन पर भी बर्डन कम हो जाता है, क्योंकि स्टेट जो रन करनी है या गवर्नमेंट का चलाना, दिस इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट फंक्शनरी। तो वो हम और जो जनरल पब्लिक है वो पार्टनर हैं इसमें। तो उन्होंने हमें कुछ जो वो इंटरेस्ट किए हुए हैं ड्यूटीज़ के आप हमारे भी आप पे जो है कि वो करें, लेकिन जनरल पब्लिक को भी मैक्सिमम जो है कि वो इन छोटी छोटी चीज़ों का, सफाई का दूसरा वो ख्याल रखना चाहिए। आपका शुक्रिया, आप वक्त निकाले। नाज़रीन, जिस तरह आपने गुफ्तगू जानी डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की, और इस वजह से उनका ये कहना था कि पब्लिक को भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करना होगा। हमने प्राइस के हवाले से बात की, इस हवाले से उनका ये कहना था कि हम एक मेकनिज़म बना रहे हैं जिसमें जो गिरां फरोशी करने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए स्क्वाड बनाया जाएगा। उसके साथ साथ जो मार्केट में इस वक्त चीज़ों के रेट में इजाफा हो रहा है, इम्कान है कि उनमें कमी होगी। जबकि जो सीवरेज के मसाइल हैं उसके लिए भी एक अच्छी खबर सामने है कि 40 अरब रुपए करीब जो फ़ंड है वो जल्द वासा को फराम किया जाएगा। अब देखना यह है कि इन सारे मनसूबों पर, अहकामात पर अमल दरामद कैसे होता है और आवाम को रिलीफ किस हद तक मिलता है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।